हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। मैकडॉवल नंबर 1 विस्की लेके बैठा हूँ। मामला तो आप लोग समझ ही गए हैं, चर्चा में है ये विस्की। अब आप कहेंगे कि इसके ऊपर तो आपने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, 1 घंटे से ज़्यादा का मैंने लाइव भी कर दिया, अब फिर और क्या बचा था। एक्चुअली हम लोग ये जो बैन लगा है इसका फ्लिप साइड देखेंगे, ऑपोजिट साइड देखेंगे, और वो भी उतना ही ज़रूरी है। सबसे पहले समझना ज़रूरी होगा कि क्या ये नकली विस्की है, क्या इसमें कोई ख़राबी है, क्या कंपनी ने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए इसको बैन करना ज़रूरी था, क्या इस पर्टिकुलर विस्की को पीने से ही लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर कोई बुरा असर पड़ रहा है और बाकी विस्की में ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ है क्या ये जहरीली विस्की है, क्या बैन सिर्फ इसी विस्की को होना चाहिए था। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिसको कि समझना जरूरी है। दूसरा ये भी समझना जरूरी है कि जिस नियम कायदे कानून के तहत इसको बैन किया गया है, क्या उसी कायदे पे बाकी और कई सारे ब्रांड को बैन करना जरूरी नहीं था। या यूं भी समझें कि सरकार ने चलो बैन लगा दिया, हालांकि अभी वो कोर्ट में है, उसके ऊपर क्या फैसला आता है बॉम्बे हाई कोर्ट का ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कहीं ये कोई तुगलकी फरमान तो नहीं है एफएसएसआई की तरफ से। अभी क्या है, इस तरह का जो भी न्यूज़ होता है वो बड़ा ही मसालेदार फील होता है, ठीक है। हर किसी को मौका मिल जाता है इसके ऊपर बात करने का। मैं देख रहा था कि जितने भी टीवी चैनल्स हैं, जिनका कि वैसे इन सब से कोई वास्ता है नहीं, लेकिन जैसे ही बैन का एक खबर मिला, सब लोग 10-10 मिनट 15-15 मिनट की लंबी लंबी स्टोरी करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब क्या है, उनको ठीक से जानकारी भी नहीं है। वो टीवी पे न्यूज़ पढ़ रहे हैं, टीवी का शो बना दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि 100% सही है। 2-4 चैनल पे मैं भी देख रहा था, ज़्यादातर कुछ भी फॉल्स नैरेटिव फैला रहे हैं वो लोग। नैरेटिव फैलाना मैं यूं नहीं कहूँगा, एक्चुअली लैक ऑफ नॉलेज के चलते वो जो बात स्प्रेड कर रहे हैं लोगों के बीच में, वो गलत मैसेज जा रहा है, ठीक है। और उनके लिए ज़रूरी ये है कि टीआरपी, तो लोगों को क्या सुनने में अच्छा लगेगा ये बताने के चक्कर में जो फैक्ट है वो नहीं बता करके कुछ भी बताए जा रहे हैं। तो मेरे को लगा कि जो जागरूक व्यूअर्स अपने हैं उनको बिल्कुल सही जानकारी होनी चाहिए कि एक्चुअली मामला क्या है। जो बैन लगा है न सिर्फ मैकडॉवल्स नंबर 1 पे, बल्कि इस तरह की और भी जो भी शराब पे, ओल्ड मॉन्क पे या बाकी सब पे, देखिए मेरा अपना ओपिनियन ये है कि कोर्ट में ये टिकेगा नहीं मामला, ठीक है। और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को बैकफुट पे आना पड़ेगा और इस बैन को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि मामला कोई एडल्ट्रेशन और इन सब चीज़ों का है नहीं। सबसे पहले एक पेग बना लेते हैं इस नंबर 1 का। अब देखिए, आजकल इस तरह की दारू मैं पीता नहीं हूँ। किसी ज़माने में ये मेरी फेवरेट हुआ करती थी, आजकल कुछ खास मोहब्बत मेरे को है नहीं इससे। लेकिन जस्ट आपको दिखाने के लिए कि बैन लग गया है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये ख़राब हो गई या ये ज़्यादा हार्मफुल हो गई एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द विस्कीज़। और उस तरह की कई मिथ, उसको भी तोड़ना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं अभी इसका ये पेग बना रहा हूँ, ठीक है। अब पहले भी मैंने बताया है कि ये इतनी शानदार कोई विस्की है नहीं कि इसको नीट पिया जाए। तो इसका जो पीने का जो प्रॉपर तरीका होना चाहिए उसी तरीके से इसको पिएंगे। तो प्रॉपर तरीके में 1-2 आइस क्यूब आप ले लीजिए इसमें। ये चली गई आइस क्यूब। थोड़ा सा मिला लीजिए सोडा, अगर आपको सोडा पसंद है तो। ज़्यादा नहीं, बस इतना। और थोड़ा पानी भी ले सकते हैं। चलिए, तो अब क्या है, ये खूबसूरत सा पेक बन गया। अभी जब आप इसको स्निफ करेंगे तो ये कोई बहुत ही गंदा, जिसमें कि आपको नाक के बाल जल जाए और उस तरह का झन्नाटेदार कोई आपको भभका वगैरह देगा नहीं। अब ये काफ़ी माइल्ड हो गया, और इसीलिए लोग इस तरह की विस्की को पानी, सोडा, आइस मिला करके पीना शुरू करते हैं। और बाद में जब उनको बढ़िया सिंगल मॉल्ट विस्की भी मिलती है, तब भी उनका पीने का स्टाइल यही हो जाता है। भाई साहब, ये सस्ती विस्की को पीने का स्टाइल है, आपको सिंगल मॉल्ट विस्की ऐसे नहीं पीना चाहिए, ठीक है। अगर सिंगल मॉल्ट विस्की भी ऐसे ही पी रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है ये मैकडॉवल्स नंबर 1 में और
स्कॉच विस्की और सिंगल मॉल्ट विस्की में, ठीक है। तो मैकडॉवल्स नंबर 1 को पीने का ये तरीका है, या कोई भी सस्ती विस्की को पीने का ये तरीका है, ठीक है। चीयर्स। और बिल्कुल सही बात है, जब इस तरह से पानी, सोडा, आइस मिला करके जब आप ऐसी विस्की पीते हैं, कोई खास आपको ऑकवर्डनेस और ऐसा कुछ परेशान करने वाला कुछ नहीं, अच्छा लग जाता है। मतलब अच्छा क्या लगेगा, ठीक ठाक लग जाता है। अब फिर से वापस आते हैं इसके बैन के ऊपर। देखिए बैन क्यों लगा है। बैन लगा है इसकी ये जो लेबलिंग कंप्लायंस जो है उसको लेकर के बैन लगा है, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में नियम क्या है कि विस्की बनेगी तो किसी भी ग्रेन से बनेगी, उसको ओक वुड के बैरल में एज कराया जाएगा। किसी भी तरह का कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। आर्टिफिशियल कलर यूज करना इज अलाउड बाहर के देशों में भी, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से भी है, ठीक है। तो अगर आपने आर्टिफिशियल फ्लेवर यूज कर लिया तो फिर आप इसको विस्की नहीं कह सकते हैं। ये नियम है स्कॉच विस्की का, बर्बन विस्की का, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई नियम, कायदा, कानून एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसीलिए बरसों से, सालों से ये सारी ब्रांड्स, सिर्फ मैकडॉवल्स नहीं और ऐसी कई सारी ब्रांड्स विस्की बोल करके और आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड स्पिरिट जो है उसको भी विस्की बोल करके बेचती आ रही है। इंडियन बॉडी इज नाउ इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लॉ फॉर विस्की। और वो सही बात है, जो आपने ट्रेड डील वगैरह जो आपने की है तो वहाँ का आपके ऊपर प्रेशर रहेगा कि आप एक फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कीजिए सारी कंपनी को, ठीक है। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट इस दिशा में सोच रही है और कुछ नया कानून आने वाले समय में आएगा। इसका ये मतलब नहीं कि आप अचानक से किसी को बैन करना शुरू कर दें। तो जैसा मैं कह रहा था कि जो बैन लगा है, जो इस लेबलिंग कंप्लायंस के ऊपर में बैन लगा है, ना कि इसके अंदर जो स्पिरिट है वो कोई एडल्ट्रेटेड है, वो कोई जहरीली शराब भरी हुई है इसके अंदर, या इसी पर्टिकुलर ब्रांड की शराब आप पिएंगे तो आपको कोई हेल्थ हैजार्ड होने लगेगा, इस तरह का कोई बात नहीं है। तो इस तरह का जो भी नेगेटिव चीज़ें मार्केट में फैल रही हैं तो उससे आपको इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। एक और वर्ड काफ़ी टीवी वगैरह पे सुनने को मिला मेरे को। लोग कह रहे हैं जिसको आप विस्की समझ के पी रहे थे वो तो विस्की था ही नहीं, वो तो स्पिरिट था। ऐसा कई न्यूज़ एंकर लोग बड़े चटकारे लेकर के आपको सुनाएंगे कि जिसको आप विस्की समझ के पी रहे थे वो तो विस्की था ही नहीं, जिसको आप रम समझ के पी रहे थे वो तो रम था ही नहीं, वो तो स्पिरिट था। अरे बेवकूफ़ों, जितनी भी विस्की है, जितनी भी रम है, जितनी भी वोडका है, ब्रांडी है, वो सारी की सारी स्पिरिट ही है। जो स्कॉच विस्की, बर्बन विस्की, सिंगल मॉल्ट विस्की भी आप पीते हो वो भी अल्टीमेटली स्पिरिट है। स्पिरिट मतलब क्या? इथाइल अल्कोहल। 42% जो इसमें अल्कोहल जो है वो स्पिरिट है। सिर्फ इसमें नहीं, स्कॉच विस्की में भी, बर्बन विस्की में भी, ठीक है। एक खास तरीका जब आप अप्लाई करते हैं तो उस स्पिरिट का नाम आप देते हैं विस्की या वोडका या ब्रांडी या जिन या रम, कुछ भी, वो नाम आप देते हैं उसी स्पिरिट का। तो नाम दे देने से वो स्पिरिट नहीं रहेगी ऐसा नहीं है। अच्छा, एक और मैं एग्जाम्पल देकर के आपको इस बैन को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए क्या है ना, 10 दुकानें हैं जो समोसे बनाती है, ठीक है। तो 10 दुकान जो है समोसे बनाने के लिए जो ऑयल यूज करती है वो रिफाइंड ऑयल में समोसे बनाती है, ठीक है। एक बढ़िया दुकान है बड़ा सा, वो ऑयल में समोसा नहीं बनाती है, वो घी में समोसा बनाती है, देसी घी में, ठीक। तो उसने कहा कि अब समोसा उसी को आप कह सकते हैं जो देसी घी में बना है, जो रिफाइंड में बना है उसको आप समोसा नहीं कह सकते हैं, उसको आपको कुछ और कहना पड़ेगा।
तो चलिए आप उसको बोल दिए कि समोसा नहीं, वो सिंघाड़ा है। बिहार झारखंड में सिंघाड़ा भी कहा जाता है समोसे को, मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। जो देसी घी में नहीं बना उसको आप समोसा मत कहिए, उसको सिंघाड़ा कह दीजिए। देसी घी वाले को आपने समोसा कह दिया, लेकिन है तो वो भी सिंघाड़ा ही, देसी घी में बना हुआ सिंघाड़ा है, ठीक है। उसी तरह से जो स्कॉच विस्की है या सिंगल मॉल्ट विस्की है, वो भी तो स्पिरिट ही है, अलग तरीके से बनी हुई स्पिरिट है। तो ये कहानी है। मेरे को लगा कि इस टॉपिक पे थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी था। हालांकि वीडियोस और लाइव के थ्रू मैंने अबंडेंट क्लैरिटी आप लोगों को देने की कोशिश की है। इसके बाद भी आपका अगर कोई क्वेरी हो, कोई कुछ और भी एक्सपेक्टेशन हो आपका, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। होप वीडियो आपको एज यूजुअल इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार लगा होगा। अगर ऐसी बात है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट ऐसे शानदार मज़ेदार वीडियो का मज़ा आपके फ्रेंड भी ले सके। मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।